मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैंने ये दुआ पढ़ी है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा मेरे साथ ये दुआ पढ़ें ताकि आप अपना पढ़ा हुआ एक एक लफ्ज़ हमेशा याद रखें। तो दुआ पढ़ने से आप कोई भी बुक पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें, तो सबसे पहले ये दुआ पढ़ लिया करें, इसको याद कर लें ताकि फिर उसके बाद आपको जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैथ्स फॉर क्लास 10th। तो फर्स्ट चैप्टर द यूनिट 1 इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन का तो आपको पता है, इक्वेशन का मतलब आप जो है इसको सॉल्व करते रहें। इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल। तो आपको जो भी कुछ टर्म दी होती हैं दरम्यान में इक्वल का साइन होता है तो वो आपकी इक्वेशन होती है कि आपने अब हमने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो ये देखें, क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ जो है वो क्वाड से निकला है और क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। तो इट मीन्स कि आपके पास जो इक्वेशन होगी उसमें जो वेरिएबल होंगे उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो स्क्वायर होगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इसका स्टैंडर्ड जो है वो इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें x की पावर क्या है, स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 2, यानी x स्क्वायर है। तो इसलिए इसको स्क्वायर की वजह से इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें तीन टर्म्स हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है तीन टर्म्स आपको नज़र आ रही है। हम इन टर्म्स को देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है क्वाड्रेटिक टर्म कहलाती है। क्वाड्रेटिक टर्म में इसलिए क्वाड्रेटिक टर्म है कि इसमें x स्क्वायर है। तो क्वाड का मतलब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो a है वो a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a ज़ीरो होगा तो ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चूँकि फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए a जो है वो ऑलवेज इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो a जो है वो ज़ीरो नहीं होता। इस टर्म को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म। सेकंड जो लीनियर टर्म या इसको मिड टर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर b जो है वो कोई भी a b c तीनों में से सारे रियल नंबर्स हैं। तो ये रियल नंबर a b c रियल नंबर और x इसमें वेरिएबल है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म। सेकंड टर्म को लीनियर टर्म कहते हैं। a b c में से सिर्फ a जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अब c भी ज़ीरो हो सकता है, b भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन a जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसकी क्वाड्रेटिक टर्म ख़त्म हो जाती है। सेकेंड को मिड टर्म जो है इसको लीनियर टर्म बोलते हैं। और थर्ड जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट होता है। और राइट साइड पे हमेशा ये पूरी टर्म जो है ये किसके इक्वल होती है, ज़ीरो के इक्वल होती है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब हमें कहा जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वेरिएबल है, x। तो हमने यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। अब a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, आगे जाके हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो सोल्यूशन के जो हैं वो थ्री टाइप्स हम पढ़ेंगे, थ्री मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड जो है वो कौन सा मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर्स को हम कंप्लीट करके उनका मेथड करते हैं, उस मेथड से करते हैं इसको सोल्यूशन। और थर्ड हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाकी दो टर्म्स का हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड जो है आज हम करते हैं, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो फैक्टराइजेशन मेथड ही है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। ये एक्सरसाइज 1.1 है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से, फैक्टराइजेशन आप पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हम इसको रिवाइज कर लेंगे दोबारा। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है हम साथ साथ इसको डिस्कस करते जाएंगे और साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास।
अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर जो हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी हो तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, यानी पहले जो है इसकी क्वाड्रेटिक टर्म आती है, उसके बाद इसकी कौन सी टर्म आती है, मिड टर्म, और फिर कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको, ये पहले से है। अब जो प्रोसीजर होता है, जो उसके बाद स्टेप होता है, वो है क्वाड्रेटिक टर्म के कोएफिशिएंट को हम जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर आसान लफ्ज़ में कहूँ तो फर्स्ट टर्म जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1। अब x² के पीछे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे, ये सेकंड स्टेप है। पहला जो है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। सेकंड स्टेप ये है कि हमने कोएफिशिएंट, जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म के से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और ये 4 है, तो हम 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब हमने ये करना है कि ये 4 हमारे पास आ गया। अब हमने 2 नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। उन 2 नंबर्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कैसे होने चाहिए कि ऐसे 2 नंबर्स हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +4 आए, यानी ये कांस्टेंट टर्म आ जाए, और जिनको हम ऐड या सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली टर्म आ जाए। क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है तो ये यहाँ से भी पता चलता है कि ऐड करने माइनस करें कि हमारे पास अगर हम फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर 0 से बड़ा हो, यानी ये 4 0 से बड़ा है ना, 4 0 से बड़ा हो तो 2 नंबर्स को ऐड किया जाता है। अगर जो टर्म मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो लेस देन 0 हो, यानी 0 से छोटा हो, माइनस में आ जाए, तो फिर दोनों टर्म्स को आपस में माइनस किया जाता है। अब यहाँ पर 4 जो है वो 0 से बड़ा है, इसके मतलब है हमें 2 ऐसे डिजिट या 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और जिनको हम ऐड करें तो 5 आए। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 है तो 2 नंबर हम 4 के देख लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो होता है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, और उसके बाद 3 का नहीं होता है, इसका फैक्टर 4 का होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 4 तक हमने कर लिए। तो इसके 3 पॉसिबल, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो एक होता है 2 2 ज़ार 4, तो 2 2 ज़ार 4 होता है, लेकिन 2 को हम जब 2 में प्लस करते हैं तो फिर क्या आ जाता है, 4 ही आता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लेके आना है, 5। तो इसके लिए ये जो है ये सेटिस्फाई करती है, ये भी सेटिस्फाई करती है, तो ये एक ही चीज़ है। तो 1 और 4 को जब हम लेते हैं तो 1 और 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 आ जाता है, और 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाता है। तो ये जो है नंबर 4 और 1 ये हमारे जो है ये सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर 1 और 4 लिखेंगे। ये 1 और 4 हमने कहाँ पर लिखने हैं, हमने यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। ये जो मिड टर्म है इसको हमने, जो लीनियर टर्म है या मिड टर्म है, इसको हमने ब्रेक करना है, इसलिए इस मेथड को मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक करके इसकी जगह हमने ये 2 लिख लेने हैं। तो ये हमारे पास आ गया, x² को उसी तरह लिखना है, ये बाकी टर्म उसी तरह लिखनी है, ये 2 जो हमने लिए हैं इनको हमने मिड टर्म में लिखना है। तो x² प्लस, अब 5x की बजाय हम क्या लिखेंगे, 4 और 1, तो इसका जो वेरिएबल x ही रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 1, और यहाँ पर x आ गया, प्लस 4 भी उसी तरह लिखें, बाकी सारी इक्वेशन हमने उसी तरह लिख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा x² प्लस, अब ये x दोनों के साथ है ना, तो हम लिख लेंगे 4x प्लस 1x है, तो हम सिर्फ x लिख लेंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने पेयरिंग कर लेनी इन दोनों की आपस में, इन दोनों की आपस में, इसमें से हमने कॉमन ढूंढ लेना है। अब इस 2 में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल लेंगे x को। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगी, यहाँ पर एक x हमने बाहर निकाला तो एक x अंदर बच गया, प्लस का साइन आ गया, 4 बच गया, x हमने बाहर निकाल लिया तो 4 यहाँ पर। अब ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब इस पेयर में से देखें क्या कॉमन है, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो प्लस लगा के 1 हमने कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा, x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था इसलिए हमने 1 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 4,
x प्लस 4 कॉमन आ गया और ये x प्लस 1 बाकी बच गया, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई। अब हमने इनको अलग-अलग कर लेना है, चूँकि दोनों 0 के इक्वल है इसलिए x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है और हमारे पास x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है। अब हम x इस प्लस 4 को हम इधर लेके जाएंगे, क्योंकि अब देखें ये आप ध्यान में रखें कि जब दो टर्म्स के दरमियान में इक्वल होता है तो उसका मतलब होता है वो बैलेंस है। अगर हम उसमें एक तरफ भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं तो इसका मतलब है उसका बैलेंस ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब हम कोई भी चीज़ एक तरफ डालेंगे तो दूसरी तरफ भी वही चीज़ डालनी होती है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास तराजू होता है, बैलेंस जो होता है उसकी दोनों तरफ हमने कोई भी चीज़ रखी हुई है और दोनों बैलेंस है, यानी दोनों का वेट इक्वल है। अब दोनों जब बैलेंस कंडीशन में होंगे, हम एक तरफ कोई चीज़ ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, वो वाला पलड़ा नीचे हो जाएगा, वो वाली साइड नीचे हो जाएगी क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा वज़न डाल दिया। अब दोबारा उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पलड़े में भी उतना ही वज़न डालेंगे जितना हमने पहले में डाला था। तो यही जो है ऑपरेशन हम इक्वेशन में भी करते हैं कि जब हम एक तरफ कोई चीज़ जो है वो डालते हैं तो दूसरी तरफ भी, यानी इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशन करना होता है ताकि उनका बैलेंस ख़राब ना हो, वो इक्वल ही रहें। तो उनको हम यहाँ पर ये देखिए हमारे पास है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे प्लस 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ x लाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, -4 दोनों साइड पे कर देते हैं, -4 0 -4। तो ये 4 4 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू -4। यहाँ पर भी हम यही ऑपरेशन करते हैं, x प्लस 1 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम -1 कर देते हैं तो दूसरी तरफ भी हमने -1 करना पड़ता है। तो ये x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आता है इस इक्वेशन का वो क्या आता है, -4 एंड -1। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका यहाँ पर इक्वेशन का मैं आपको अगर ब्रीफली बताऊँ तो इस सारे प्रोसीजर को आप मुख्तसर करके कैसे कर सकते हैं कि बैलेंस उसका ख़राब ना हो। वो ऐसे होता है कि जब आप राइट हैंड साइड से कोई भी डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई टर्म लेके जाना चाहते हैं या लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि अगर वो टर्म या वो डिजिट एक तरफ माइनस हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जा कर दें, अगर वो प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसको माइनस कर दें, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके उसको डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इसी की दूसरा तरीका है कि हम कैसे इक्वेशन को हमने बैलेंस रखना है। यानी एक ही बात है, उसको दो तरीक़ों से मैंने आपको समझाया कि इसको कैंसिल करने के लिए जो ऑपरेशन आप इक्वेशन के एक साइड पे करते हैं सेम ऑपरेशन आपको इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। तो सारी इक्वेशन इसी तरह सॉल्व होती हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट है x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, यानी आप देखें कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको बताया था वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास मैथ में फार्मूला है, एक है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम अब देखें ये इसी फॉर्म में ये वाला है तो हम इसको इस फार्मूला के तहत, सेकंड फार्मूला है तो हम इसको इस फार्मूला के तहत इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये x जो है पहला ये a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर x माइनस 3 होल स्क्वायर है। तो पहला जो है हमारे पास आ जाएगा, इसको हम जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर है तो हम पहले ब्रैकेट में लिख, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया माइनस है तो यहाँ पर सॉरी ये माइनस, तो यहाँ पर -2ab आ जाएगा, 2 यहाँ पर a और यहाँ पर b इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर a की बजाय x है तो ये हम यहाँ पर x लिख लेंगे और b की बजाय यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, फिर 2a की बजाय x और b की बजाय 3। अंडरस्टैंड। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, -2 3 6 x आ जाएगा इज इक्वल टू 4।
अब देखें हमने कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेना है और इसको इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पर 0 लेके आना है, इसका मतलब है कि हमने 4 को क्या करना है, इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब यहाँ से हम इसको यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे तो क्या करना चाहिए हमें इसको ख़त्म करने के लिए -4। तो जब यहाँ पर -4 करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इस साइड पर भी करना पड़ेगा ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो। तो ये आ जाएगा x² +9 -6x और ये 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4। हमने इस साइड पे भी करना है तो इस साइड पे भी -4 हमने किया ताकि यहाँ पर 0 आ जाए। तो अब आ जाएगा x²। अब ये सेम टर्म को आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट ये क्या है, हम 6x है, ये तो वेरिएबल भी है इसके साथ, इसलिए ये इसमें से नहीं हो सकता, ये भी नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि x² है। तो कांस्टेंट जो है वो 9 और 4 है। तो 9 - 4 कितना आ जाएगा, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x² के बाद कौन सी टर्म आती है, x वाली। तो x² -6x। अब ये +9 है और -4 है। जब एक टर्म प्लस हो एक माइनस हो तो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और जो आंसर आता है उसमें हमने बड़े डिजिट वाला साइन लगता है। तो 9 और 4 में से बड़ा डिजिट कौन सा है, 9। तो 9 के साथ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा +9 में से 4 माइनस करें 5 = 0। अब देखें ये हमारी जो है ये इक्वेशन अब आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वही तरीका है कि फर्स्ट के जो कोएफिशिएंट है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 5 = 5। हमारे पास 5 आना चाहिए। हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको हम करें 5 जो है, आप देखें 5 क्या है, बड़ा है ना 0 से। तो 0 से जो बड़ा होता है उसके लिए हम दो डिजिट को प्लस करें तो हमारे पास ये 6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए प्लस करने से। तो प्लस करेंगे तो -6 आए। तो इसके हम देख लेते हैं फैक्टर्स 5 के कौन कौन से हैं। एक फैक्टर इसका एक ही बनता है 1 × 5, क्योंकि 5 के और फैक्टर्स तो बन नहीं सकते। 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता और 5 हो सकता है। 5 × 1 या 1 × 5 एक ही चीज़ होती है, या 5 × 1 दोनों सेम है। तो हमारे पास कौन से दो डिजिट पॉसिबल है इसके, सिर्फ 1 और 5। अब हम साइन कौन सा लगाएंगे, हम देखते हैं कि 5 और 1 के साथ साइन कौन सा लगाएं। तो 5 अगर प्लस हो और 1 के साथ माइनस हो तो ये तो माइनस हो जाएंगे दोनों। प्लस किस सूरत में होंगे, जब एक प्लस दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, या तो प्लस 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 होता है या फिर माइनस। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस लेके आना है इसलिए हम 5 के साथ भी माइनस लिखेंगे, 1 के साथ भी माइनस लिखेंगे, ताकि जब ये इक्वल होता है -6 के, हमने -6 लेके आना है। अब हम ये वाला जो दो डिजिट है -1 और -5 हम कहाँ पर लिखेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म में, बाकी टर्म्स उसी तरह लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 - 1। अब x जो दोनों के साथ x है, अब हम एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की बजाय हम इधर ही लिख लेते हैं -5x - 1x। तो हम 1 की बजाय 1 नहीं लिखते, -x आ जाएगा, +5 = 0। अब पेयर बना दें, इसके पेयर और इसका पेयर। अब इसमें से आप करें कॉमन ले लें, दोनों में x ही कॉमन है तो बाकी x हमने बाहर निकाल लिया, एक x यहाँ पर बच गया, माइनस यहाँ पे x मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी 5 बच गया। अब यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन है, 1 कॉमन लिया और x -5 बच गया, क्योंकि हमने माइनस पर कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस। अब ये भी ख्याल रखना है कि इन दोनों में सेम आना चाहिए। जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये दोनों जो है वो सेम आने चाहिए। तो अंडरस्टूड होता है, जो पहले आया है यहाँ पर भी वही आना चाहिए, = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x -5 और यहाँ पर क्या रह गया, x - 1 = 0। अब हमारे पास दो टर्म 0 के इक्वल है, हम इनको अलग-अलग कर लेंगे। x - 5 = 0 और x - 1 = 0। अब देखें वही वाला ऑपरेशन करना है, हमने x की वैल्यू चाहिए तो -5 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, +5। तो x - 5 + 5 = 0। यहाँ पर हमने +5 खुद किया तो इधर भी +5 लिख लेंगे। ये इक्वेशन हमने लिखी x - 1। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, = 0 + 1, ये कैंसिल हो गया तो x = 5 बच गया, यहाँ पर x = 1 बच गया।
तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का क्या आ गया, 5 and 1। अब जो क्वेश्चन बाकी रह गए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज़।